दोस्तों क्या हो अगर भारत ताइवान को परमाणु बम दे दे, एटॉमिक पावर बना दे अगर ताइवान को। दोस्तों इसके लिए पहले हम लोग समझेंगे ताइवान कौन सा देश है और भारत को ऐसा क्यों करना चाहिए और चाइना की पॉलिसी इससे क्यों फेल कर जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी चाइना की पॉलिसी। और चाइना को जो फैसला है, जो इसने सोचा है, चाइना ने सोचा है कि हम दुनिया भर में बीमारियां फैलाएंगे और अपनी नीतियां बनाया है, ये सब आतंकवाद फैलाएंगे, ये सब पॉलिसी धरी की धरी रह जाएंगी। एक्सपेंड करने की पॉलिसी सब धरी की धरी रह जाएगी। सबसे पहले इसके लिए हमें जानना होगा चाइना, और उसके बाद जानना होगा ताइवान, और उसके बाद जानना होगा भारत किस वजह से ये काम करे, किस रीजन से, क्योंकि हमारी भारत भारत की चाइना से क्या दुश्मनी है। सबसे पहले आते हैं हम लोग इस देश पर। इस देश का मैप आप लोग को पता होगा, ये हमारा पड़ोसी देश है। किसी ने कहा था पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन ये बात सही है, पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन पड़ोसियों को खत्म कर देना चाहिए। जो पड़ोसी उस काबिल ना हो उनको खत्म कर देना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स के टर्म में इनको खत्म कर देना चाहिए। आज नहीं तो कल इनको खत्म होना भी है। इस देश के पास परमाणु बम है, एटॉमिक पावर से लैस है यह देश। एक ऐसा देश है जो एटॉमिक पावर से, इंडिया ने कैसी अपनी एटॉमिक पावर बनाई वो आप सबको पता होगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। और इसके लिए यह देश कैसे बनाया, एटॉमिक पावर बना, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे हम। फिलहाल के लिए इतना जानते हैं कि यह देश अभी तक, जब से 1947 से आजाद हुआ है और तब से लेकर आज तक, बम को छोड़ दिया जाए तो यह देश कुछ नहीं बना पाया है। आज तक रिकॉर्ड रहा है, इस देश ने कुछ नहीं बनाया है। और बम भी कैसे बना सकता है, एटॉमिक पावर जैसा बम, एटॉमिक बम कैसे बना सकता है ये, क्योंकि यह और कुछ बनाया ही नहीं है अपनी लाइफ में। छोटे मोटे बम तो बना सकता है, लेकिन एटॉमिक बम कैसे बनाएगा। इसके लिए मेन ओरिजिन था चाइना। ये आज के समय ये है, और उस समय पहले चाइना था। देखा जाए तो ये देश जो है पाकिस्तान को बम बनाने के लिए हेल्प की। अब बातें करते हैं अगर ताइवान ताइवान पर आते हैं ना हम लोग। सबसे पहले ताइवान ये देश है, यह देश ताइवान है, जिसे वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग एज ए इंडियन रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है कि हम चाइना को, रियल चाइना को मानेंगे, जो इसके पहले था ये चाइना, इस चाइना को मानेंगे, हम इसे नहीं मानेंगे, इस देश को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इस देश के पास परमाणु बम आ जाए, जैसे ये हो गया एटॉमिक पावर, अगर बन जाए, एटॉमिक पावर बन जाए, तो उसके उसके एडवांटेज भी हैं। उसके लिए तो एडवांटेज है, क्योंकि जब चाइना के पास एटॉमिक पावर है, जब चाइना अटैक करेगा, कुछ यही हालत होगी चाइना की भी, जापान और हिरोशिमा की तरह, क्योंकि वह भी अपने लिए, अपने फेवर में रखेगा, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए रखेगा, यूज करेगा अगर भारत दे देता है। भारत को ऐसा करना क्यों चाहिए, सबसे बड़ी बात आती है करना क्यों चाहिए। देखिए, जैसे जियो पॉलिटिक्स के टर्म में ना देखा जाए ना, तो चाइना रियलिटी में ये है। और उसके पहले थोड़ा सा देखा जाए ना, तो भारत का जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला स्टेट है, और लद्दाख, ये जो कि चाइना अनेक्स करके बैठा है, अक्साई चीन जैसे कहते हैं, ये भारत से लेकर बैठा है। इधर से सीपेक लेकर जा गया है चाइना, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है, जो भारत की जो भारत की इमेज को भी डैमेज करता है और साथ में पाकिस्तान को एडवांटेज भी देता है। और पाकिस्तान से और चाइना का एक अच्छा बिल्डअप कनेक्शन भी है। ये देश, मतलब ये देश बिक रहा है और ये देश खरीद रहा है। पाकिस्तान बिक रहा है और ये देश खरीद रहा है। फिलहाल अपने पर आते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। देखो, ये हमारा इतना लेकर बैठा है, इधर इतना कर रहा है। और रिसेंटली मालदीव का इशू आप लोग सुने ही होंगे, श्रीलंका का इशू सुने होंगे, बांग्लादेश में भी कुछ इस तरीके से करने की कोशिश की। और आगे आते हैं हम लोग नेपाल के लिए ना, नेपाल में भी आप लोग देख ही रहे होंगे रिसेंटली 4-5 साल से क्या कंडीशन बनी हुई है भारत के लेकर। ओली तो बिल्कुल एकदम, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, इस समय बिल्कुल ही अपोजिट में है। और भूटान भूटान भी इस समय 1 to 1 कंट्री टॉक कर रहा है अपने बॉर्डर को सेटल करने के लिए। और बाकी म्यांमार में अभी आर्मी रूल चल रहा है, म्यांमार का कोई मतलब नहीं, आर्मी पूरे की पूरी इंडिया से हट करके अभी आज के डेट में चाइना से सपोर्टिव है। अब आगे आते हैं, तो अब भारत के लिए क्या बनता है, भारत के लिए ये बनता है कि भारत, अगर तुम चाइना, एज ए चाइना कंट्री अगर भारत को डिस्टर्ब कर रहा है, तो चाइना को डिस्टर्ब किया जाए। सबसे अच्छी पॉलिसी यही होती है कि चाइना को डिस्टर्ब किया जाए। कोई देश अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तुम उस देश के इंटरनल मैटर में प्रॉब्लम करो, प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। देखो, रियल चाइना ये है, जो हमारे पूर्व चीफ थे, उन्होंने, आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये मैप, ऐसे ही मैप सिमिलर, ऐसे इसी टाइप का मैप पब्लिश भी किया था एक बार ट्विटर पर। ये चाइना ने मुस्लिमों से लिया है,
सिंजियांग प्रोविंस, ये चाइना ने, जिनको लगता है धर्म के आधार पर चाइना किसी धर्म का साथ देगा, देख लीजिए ये चाइना सिंजियांग में लिया है और वहां पर क्या अत्याचार हो रहा है ये आप लोगों को पता ही होगा। और आप लोग चाहे तो गूगल कर न्यूज देख भी सकते हैं सिंजियांग में चाइना क्या कर रहा है। और बौद्ध के साथ में क्या किया, सबको मारकर भगा दिया वहां से, जो दलाई लामा थे, जो रिस्पेक्टेड थे, सबको मारा वहां से, सबको हटाया और आज भी सिंजियांग में मार रहा है। इधर जो है मंगोलिया, मंगोल जो है वो भी बौद्ध ही थे, उनसे भी इतना एरिया कब्जा कर लिया। रियल चाइना यही इतना था, रियल चाइना यही इतना था, बाकी ये तिब्बत का है पार्ट, इधर सिंजियांग है और ये पूरा का पूरा मंगोलिया है। रियल चाइना यही इतना था, बाकी ये सबसे कब्जा कर करके बनाया हुआ है, जैसे होता है अपना कि कर लिया, टाइम था इसका कर लिया। अब आगे आते हैं, अगर हम लोग चाइना को दे देते हैं तो देखिए ताइवान और चाइना, अभी तक चाइना जो है ताइवान पर पूरा कंप्लीटली एनेक्स नहीं कर पाया है ताइवान को, और कर भी नहीं पाएगा। अगर इंडिया इनको ताइवान को एक बम दे दे तो चाइना की जो पॉलिसी आज के समय में है कि हम जो है इंडिया से अरुणाचल प्रदेश लेंगे और लद्दाख का पूरा एरिया ये लेंगे, अब चाइना को इसका मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना का पहला काम है कि उसे किसी तरीके से ताइवान को लेना है, और ताइवान के पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा। और ताइवान को क्यों न्यूक्लियर बम देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही पाकिस्तान की हेल्प की थी न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो हमें भी आज के डेट में अगर ताइवान को हम न्यूक्लियर पावर बना देते हैं, न्यूक्लियर पावर कंट्री बना देते हैं, चाइना की जितनी पॉलिसी है सबकी सब धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि चाइना फिर यही इसी जगह पे लग जाएगा। अगर इस मैप से देखा जाए इस जगह पर लग जाएगा, ताइवान के लिए अगर देखा जाए तो ये जगह होगी ताइवान के लिए, और यही इसी जगह पर चाइना लग जाएगा। तो चाइना की यहाँ कोई, चाइना का कोई इशू रहे ही नहीं जाएगा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, और हम समय आने पर अक्साई चीन भी ले सकते हैं यहाँ से, अगर ताइवान को हम लोग न्यूक्लियर कंट्री बना देते हैं तो। और क्यों बनाना चाहिए, हमने आपसे बता दिया है कि इसने पाकिस्तान की हेल्प की थी। आज जो सबसे बड़ा सरदर्द हम लोगों के लिए बना हुआ है पाकिस्तान, इसने बहुत बड़ी हेल्प की थी पाकिस्तान की, ये समझ सकते हैं आप लोग। और भी कई कंट्रियां थी, हम और लाएंगे, उसका डिटेल वीडियो लाएंगे। फिलहाल तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आपको सेशन अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हैं कि भारत चाइना को काउंटर करे, सेशन लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।